Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार से कलेजी और गुर्दा मसाला बनाना सिखाऊंगी। आप सबको पता है कि बकरा ईद आने वाली है और हर घर में सबसे पहले यही बनता है क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है। कलेजी गुर्दा मसाला बनाने के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास कुछ इस तरह से है। 500 ग्राम मैंने कलेजी ली है, गाय की कलेजी है, आप चाहे तो बकरी की भी ले सकते हैं। और गुर्दा लिया है मैंने 250 ग्राम। इसको मैंने पहले धो के इसके ऊपर एक झिल्ली होती है वो उतार दी थी और उसके बाद 15 मिनट तक मैंने इसको सिरका लगा के रखा था और उसके बाद अच्छे तरीके से पानी से धो लिया था। मसाले इसके इस तरह से है। हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून सफेद जीरा पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। एक बड़ी साइज की प्याज को मैंने पीस के उसका पेस्ट बना के रख लिया है। साथ ही मेरे पास 6 अदद हरी मिर्चें थी और 2 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया था जिसे मैंने पीस के पेस्ट बना के रखा हुआ है। हाफ कप दही है, इसको मैंने फेंट के रख लिया है। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। ये भी मैंने फ्रेश जो है वो पीसा है, पीसा हुआ मैं जो है पहले से जो रखा था वो यूज नहीं करूंगी क्योंकि कलेजी और गुर्दों की अपनी एक स्मेल होती है, वो फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो उसे खत्म कर देता है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, हाफ टी स्पून नमक है और हाफ मैंने लेमन लिया है। अब मैंने देखिए एक पैन ले लिया है और उसके अंदर हाफ कप ऑयल डाल दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे जब तक मैं आपको बता दूं कि मैं इसके अंदर गरम मसाले डालूंगी। एक तेज पत्ता लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, एक बड़ी इलायची है, 2 हरी इलायचियां हैं और 6 अदद लौंगे हैं। ये सब मैं इस तेल में डाल दूंगी। हल्का सा सौते होने के बाद इसमें मैं पिसी हुई प्याज जो हमने रखी थी प्याज को हम थोड़ा सा सौते होने देंगे। पहले फ्लेम मेरे पास मीडियम हुआ है इस टाइम पर। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने फ्रेशली इसको पेस्ट बना के रखा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। दो 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह से पकने देंगे। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होने देंगे। पानी हमारे पास थोड़ा ड्राई हो चुका है। अब हमने जो हरा मसाला पीसा था, हरी मिर्चें और हरा धनिया, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और सिर्फ 2 मिनट तक मैं इसको मजीद थोड़ा सा पकने दूंगी। फ्लेम मेरा मीडियम ही है, मैंने हाई नहीं किया है। हमें इसका पानी कंप्लीटली ड्राई नहीं करना है। अब इसका पानी देखिए थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब हम इसमें कलेजी और गुर्दे शामिल कर देंगे। सिरका लगा के रखने से ये फायदा होता है कि इसकी जो एक थोड़ी सी स्मेल होती है कलेजी की, गुर्दे की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्लेम इस टाइम पर मैं थोड़ा सा अपना हाई कर रही हूँ। देखिए अब ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं कलेजी को मसाले में पकते हुए। अब हम इसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस शामिल कर देंगे। मैंने जो आपको स्पाइसेस दिखाए थे ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इस बात का ख्याल रखिएगा कि नमक हमेशा कलेजी को गल जाने के बाद शामिल करें। अगर आप शुरू में ही कलेजी में नमक डाल देंगे पकते में तो वो देर से गलती है। गलने के साथ साथ वो थोड़ी काली भी हो जाएगी क्योंकि ज्यादा देर तक पकेगी, जितना कलेजी पकेगी उतनी ज्यादा ही वो काली होगी। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है मसाला। अब मैं इस मसाले के साथ भी इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से भूनूंगी।
मसाले में भूनने के बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। अब देखिए मैंने इसको तकरीबन भी 3 से 4 मिनट तक इस तरह से भूनते रही हूँ मैं इसको मसाले में। अब मैं इसके अंदर दही शामिल करूंगी। दही मैंने फेंट के रखा हुआ था, फेंट के दही शामिल कीजिएगा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसको भी मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक दही के साथ भूनूंगी। फ्लेम मेरा इस टाइम पर हाई है, मैंने इसको मीडियम या लो नहीं किया है। देखिए यहाँ पे मैं इसको 3 से 4 मिनट तक भून चुकी हूँ। अब आप देखें दही और कलेजी दोनों ने अपना पानी छोड़ा है, हमने इसमें कोई इजाफी पानी नहीं डालना है। अब मैं अपना फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसी तरह से पकने दूंगी और ये इसी पानी में गल जाएगी। 25 मिनट्स हो चुके हैं यहाँ पर कलेजी को पकते हुए। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। देखिए मैंने इतना इसको स्लो आंच पे रखा था, ये अच्छे तरीके से गल भी गया है और इसका पानी भी थोड़ा सा कम हो चुका है। ये देखें आराम से कलेजी टूट गई है। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल करूंगी। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। अब हमने थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होने देना है। देखिए कलेजी का रंग ना तो ज्यादा काला हुआ है, बिल्कुल सही है। अब मैं इसको हल्का हल्का भून रही हूँ, जैसे जैसे पानी ड्राई होगा ये भुनता चला जाएगा। देखिए ये भुनना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने हाफ लेमन रखा था वो शामिल कर दूंगी। आप चाहे तो पूरा लेमन भी यूज कर सकते हैं अगर आपने ज्यादा खट्टा करना है। इसमें दही भी डला हुआ है इसलिए मैं हाफ डाल रही हूँ, वरना बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा ये। अब मैं इसको भूनूंगी, थोड़ा सा मैंने इसका पानी कम करना है। देखिए ये मसाला हमारा भुन चुका है इधर। अच्छा आप लोगों ने अगर ज्यादा पतला रखना है इसको ग्रेवी को तो आप पानी इसके अंदर 1 ग्लास ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा ऐड ना कीजिएगा क्योंकि कलेजी का मसाला थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। ज्यादा पतला करेंगे तो फिर वो टेस्ट खत्म हो जाता है उसका। मैं इसके अंदर पानी शामिल नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास इसी तरह से खाया जाता है हमारे घर में। मैं इसको अब दम पे लगा रही हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर देना है। और अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करूंगी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। देखिए इस तरह से मैंने इसको अपनी हथेली पे रखा है और इसको इस तरह से मसल के हमने इसमें शामिल कर दिया। और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। कसूरी मेथी हमेशा दम पे डाला करें, अगर आप शुरू में डालेंगे तो उसकी एक कड़वाहट होती है, आपका सालन जो है वो फिर थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा फील होता है। मैंने ये इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको दम पे छोड़ रही हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। हाफ लिड कवर करके फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया। देखिए हमारे पास ऑयल आ चुका है। फ्लेम अब मैं ऑफ कर रही हूँ और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कलेजी और गुर्दे का मजेदार सालन हमारे पास डिश आउट हो चुका है। आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। ईद उल अजहा पर एक यूनिक रेसिपी है, आप लोगों का टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होगा। आप जिस तरह से पकाते होंगे यकीनन वो भी बहुत अच्छी रेसिपी होगी, पर ये भी ट्राई करके देखिए और सबसे तारीफें वसूल कीजिए। इंशाल्लाह ताला ईद उल अजहा से रिलेटेड और दूसरी वीडियोस और दूसरी रेसिपीज लेके फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।